5453 ZCUP30। SLC का लोकोमोटिव और उसके पीछे RGE24। इंजन फेल हुए कितनी देर हो गई? आधा घंटा। ये रहा मिल्लत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव HM38217 ट्रेन के पीछे लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ट्रेन के सफर के दौरान अपनी ट्रेन के साथ साथ आप लोग दूसरी ट्रेन को भी जरूर देखते होंगे कि जिसमें आप अपनी ट्रेन से अपनी ही डायरेक्शन में चलने वाली ट्रेन को देखते होंगे या फिर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली ट्रेन को देखते होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आप लोगों की काफी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होती ही रहती है, लेकिन जो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है उनकी आपस में मुलाकात बहुत कम होती है। जैसे किसी ओवरटेक के दौरान या फिर किसी स्टेशन पर एक ट्रेन पहले से खड़ी हुई हो आपकी ही मंजिल पर जाने के लिए और फिर उसी दौरान आपकी ट्रेन वहां पर पहुंच जाए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही डायरेक्शन में चलने वाली आप एक ही ट्रेन से दो बार मुलाकात कर सकते हैं। कि जैसा कि आपकी ट्रेन को वो ट्रेन ओवरटेक करे, एक मुलाकात ये हो गई, और दूसरा फिर आगे जाकर किसी स्टेशन पर वो ट्रेन आपको खड़ी हुई मिल जाए, दूसरी मुलाकात ये हो गई। और शायद इसी सेम डायरेक्शन में चलने वाली ट्रेन से आपकी मुलाकात तीसरी बार भी हो जाती हो, लेकिन एक आम सफर करने वाला मुसाफिर इन चीजों पर गौर नहीं करता, मगर हम रेल फैंस इन चीजों को बहुत बारीक बीनी के साथ देखते हैं। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी किस ट्रेन के साथ कितनी बार मुलाकात हुई। तो अगर नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो दोस्तों, सीन कुछ ये है कि हाल ही में मैंने पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल के बिजनेस क्लास में सफर किया था, और इस सफर के दौरान मेरी मुसलसल मुलाकात हुई लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस के साथ। और मेरी इस फरीद एक्सप्रेस से मुलाकात सिर्फ एक बार नहीं हुई, सिर्फ 2 बार नहीं हुई, बल्कि 4 बार हुई है। यानी कि इस तकरीबन 7.5 घंटे की जर्नी में सेम डायरेक्शन में होने के बावजूद के दोनों ट्रेन की मंजिल जो थी वो कराची ही है, टाइमिंग्स आगे पीछे होने के बावजूद भी मेरी फरीद एक्सप्रेस के साथ 4 बार मुलाकात हुई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस 7.5 से 8 घंटे की जर्नी के दौरान मेरी मुलाकात 2 ऐसी ट्रेन के साथ भी हुई जिनके लोकोमोटिव्स फेल थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक ही ट्रेन से 4 बार मुलाकात और 2 अलग ट्रेन के फेल लोकोमोटिव्स, तो ये 2 चीजें काफी यूनिक हुई मेरे इस खैबर मेल की जर्नी में। तो चलें आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि ये सब कुछ मेरे इस जर्नी के दौरान कैसे हुआ। और बाकी खैबर मेल का जो पूरा एक जर्नी ब्लॉग होगा बिजनेस क्लास में था जो कि मेरा, उसकी वीडियो हम इंशाल्लाह जल्द ही देखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सीन कुछ ये हुआ कि जब मैं कराची जाने के लिए पन्ना के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी 2 डाउन खैबर मेल से पहले पन्ना के रेलवे स्टेशन से गुजरी 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU24555। तो अगर वैसे देखें तो खैबर मेल जो है वो फरीद एक्सप्रेस से आगे होती है, लेकिन आज खैबर मेल थोड़ी लेट है, यानी कि मेरी ट्रेन आज थोड़ी लेट है, इस वजह से फरीद एक्सप्रेस जो है वो खैबर मेल से आगे चल रही है। तो पहली मुलाकात हुई मेरी इस फरीद एक्सप्रेस से पन्ना के रेलवे स्टेशन पर। तो फरीद एक्सप्रेस के ठीक 15 मिनट बाद ही मेरी ट्रेन यानी कि 2 डाउन खैबर मेल भी ZCUP30 लोकोमोटिव 6353 के साथ पहुंच गई पन्ना के रेलवे स्टेशन पर।
6353 ZCUP 30। पीछे गया। और फिर 5 मिनट रुकने के बाद ही हमारी ट्रेन निकल गई अपने अगले स्टॉप यानी कि रोड़ी जंक्शन की तरफ। एसएलसी का लोकोमोटिव और उसके पीछे RGE 24, दोनों अकेले रोड़ी यार्ड में। तो फिर कुछ सीन ये हुआ कि जैसे ही हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही थी, तो ठीक उसी वक्त वही फरीद एक्सप्रेस जो पन्ना रेलवे स्टेशन पर हमें मिली थी, वो रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई थी। लेकिन फरीद एक्सप्रेस वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकी, बल्कि जैसे ही हमारी ट्रेन यानी कि 2 डाउन खैबर मेल रोड़ी रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी, तो फौरन ही फिर फरीद एक्सप्रेस ने भी रोड़ी जंक्शन से निकलने का फैसला कर लिया कि जैसे फरीद एक्सप्रेस हमारे मुंतज़िर थी कि हम आए और वो जाए। तो 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का सिग्नल हो चुका है और वो यहाँ से तो दोस्तों जितनी देर में ट्रेन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट करती है, इतने हम लोग थोड़ी सी फरीद एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फरीद एक्सप्रेस जो है वो लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। साथ ही ये एक प्राइवेट ट्रेन भी है जिसे एक प्राइवेट कंपनी एस जमील एंड कंपनी चला रही है। और ये ट्रेन पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन है जो लोधरा जंक्शन से अलग होकर वाया पाकपतन कसूर से होती हुई लाहौर तक जाती है। यानी कि ये ट्रेन जो है ये रायवन और लोधरा की ब्रांच लाइन पर चढ़ने वाली वाहिद ट्रेन है। साथ ही अगर हम इस ट्रेन के रेक कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ एसी स्टैंडर्ड और एसी डाइनिंग कार की सहूलत भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सीन कुछ ये है कि फरीद एक्सप्रेस के जो है वो रोड़ी से चलने के बाद काफ़ी सारे स्टॉपेजेस हैं कराची तक, जबकि खैबर मेल जो है आप लोग जानते हैं कि एक लोकल ट्रेन है। लेकिन रोड़ी से कराची के दौरान ये ट्रेन कराकरम से कम नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो रोड़ी से चलने के बाद अपना अगला स्टॉप करती है नवाबशाह, उसके बाद हैदराबाद और फिर डायरेक्ट आंडी रेलवे स्टेशन। यानी कि रोड़ी से चलने के बाद खैबर मेल ने जो है वो खरगोश की तरह जाना है, जबकि फरीद एक्सप्रेस ने कछुए की तरह चलना है। और ये कछुआ इस वक्त हमसे आगे निकल रहा है, जबकि खरगोश जो है वो अभी पीछे है। और अब ये आगे जाकर कछुए और खरगोश की ही कहानी होने वाली है। और अब ये सब कैसे होगा ये अब आप खुद ही देखेंगे इस वीडियो में।
तो दोस्तों देखा आपने कि कछुआ हमसे आगे निकल चुका है और खरगोश जो है वो अभी तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो अब एक बात तो जाहिर है कि आगे जाकर किसी स्टेशन पर ये कछुआ यानी कि फरीद एक्सप्रेस जो है इसको लूप लाइन पर लिया जाएगा और फिर खरगोश यानी कि खैबर मेल जो है इसको फरीद एक्सप्रेस से आगे निकाला जाएगा। तो ठीक 25 मिनट का स्टॉप करने के बाद हमारी 2 डाउन खैबर मेल को भी रोडी जंक्शन से निकलने का सिग्नल मिल गया और फिर हमारी ट्रेन अपने अगले स्टॉप यानी कि नवाबशाह रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। और मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड था कि अब किसी भी आगे जाकर किसी स्टेशन पर हमारी ट्रेन जो है वो 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस को जरूर ओवरटेक करेगी। तो मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर जब मैं अपने बिजनेस क्लास के केबिन से बाहर आया तो मैंने देखा कि कराची लाला मूसा के दरमियान चलने वाली 17 अप मिलत एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसके लोकोमोटिव की तरफ देखा तो वो मुझे नहीं दिखा। तो फिर मैंने वहीं एक मिलत एक्सप्रेस के छोटे से मुसाफिर से थोड़ी बहुत बातचीत की। यार ये आ रही है पेशावर से, कितनी देर हो गई? इंजन फेल हुए कितनी देर हो गई? आधा घंटा, 1 घंटा। ये वाला कहाँ गया इंजन? चला गया, वो दूसरा आ रहा है। अब ऐसा ना हो यही फेल वाला आ रहा है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने खड़ा रहना, हम जा रहे हैं। तो इस दिन मिलत एक्सप्रेस के साथ लगा हुआ था HGMU 30 जो कि मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर फेल हो गया था और ये ट्रेन की बैक साइड पर आकर लगा हुआ था, जबकि जो मिलत एक्सप्रेस को रिलीव करने के लिए एक इंजन आ रहा था उससे भी हमारी मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर ही मुलाकात हो गई जो कि था GU 40। ये रहा मिलत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव HGMU 30 8217 ट्रेन के पीछे लगा हुआ है। तो ये फेल तो नहीं हुआ, इसमें ज़रूर कोई और मसला हुआ होगा। GU 40 9001। ये इस खाली इंजन का यानी कि लाइट पावर था, तो ये ज़रूर 17 अप मिलत एक्सप्रेस के लीड पर जाकर लग जाएगा। और फिर आगे जाकर भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर खरगोश को मौका मिला कछुए से आगे निकलने का, यानी कि फरीद एक्सप्रेस को भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लगाया गया और खैबर मेल को भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की मेन लाइन से स्लो पास करवाया गया क्योंकि यहाँ पर कॉशन चल रहा था। और फिर इस ओवरटेक की बनिस्बत हमारी तीसरी बार मुलाकात हुई एक ही ट्रेन के साथ यानी कि फरीद एक्सप्रेस के साथ, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU 24555। तो दोस्तों भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद मेरी वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस ट्रेन से हमारी दोबारा मुलाकात भी हो सकती है। तो भिरिया रोड से चलने के बाद मैं आगे जाकर किस स्टेशन पर सोया, मैंने कितने स्टेशन कवर किए, ये मैं आप लोगों को खैबर मेल के ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन जब मेरी सुबह आँख खुली तो उस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो पाली जानी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और ट्रेन जो थी हमारी वो सिर्फ 1 या 2 मिनट से नहीं बल्कि पूछने पर मुझे पता लगा कि वो तकरीबन 1.5 घंटे से पाली जानी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी। और फिर जब मैंने इस अहम मामले में मजीद मालूमात ली तो मुझे पता चला कि हमसे आगे चलने वाली जो है 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस, उस ट्रेन का इंजन फेल हो चुका है, यानी कि एक और HGMU 30 फेल हो चुका है हमसे आगे। और सक्खर एक्सप्रेस को रिलीव करने के लिए हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव यानी कि ZCUP 36353 गया हुआ है। यानी कि ये जो हमारी खैबर मेल है ये बिल्कुल बेसहारा खड़ी हुई है इस वक्त पाली जानी रेलवे स्टेशन पर।
और फिर जैसा आप लोगों ने सुना है कछुए और खरगोश की कहानी में कि आखिर में जो जीत होती है वो कछुए की होती है, तो इसी तरह यहाँ भी हुआ। और ये सीन कैसे हुआ कि हमारी ट्रेन 2 डाउन खैबर मिल जो कि खरगोश का किरदार निभा रही थी, वो पाली जानी रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर खड़ी हुई थी, जबकि कछुआ यानी कि 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस वो आहिस्ता आहिस्ता पाली जानी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी और पाली जानी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लग रही थी। सॉरी जबकि इस वक्त तक हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव सक्खर एक्सप्रेस को रिलीव करने के बाद वापस आकर हमारी ट्रेन के लीड पर लग चुका था, लेकिन हमारी ट्रेन के इंजन को प्रेशर बनाने में इतना टाइम लग गया कि जिस वजह से फरीद एक्सप्रेस को पाली जानी रेलवे स्टेशन से हमसे पहले निकाल दिया गया। और इस तरह हमारी चौथी बार मुलाकात हुई बाबा फरीद एक्सप्रेस के साथ। वहाँ चले ना जा रहा है किस साइड चलना है इधर चलेंगे होटल में बैठे चाय पी के सभी की पेमेंट करेंगे। कौन सी गाड़ी है ये? फरीद अभी जा रही है ये? कुछ राशन देनी है? हाँ तो क्या करें, कब तक करें? चल जाएगी इसके बाद। क्या मसला क्या हुआ? इंजन फेल का बोल रहे हैं, उसका हुआ एक और गाड़ी का? आगे सक्खर एक्सप्रेस का। और फिर इन दी एंड सीन ये हुआ कि जिस ट्रेन को हम भैया रोड रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करके आगे निकले थे, अब वही ट्रेन हमें ओवरटेक करके हमसे आगे निकल रही थी। और जिस तरह कछुए और खरगोश की कहानी में होता है, सेम वही सीन आज फरीद एक्सप्रेस और खैबर मिल के साथ भी हुआ, जैसा कि आपने देखा। और आखिर में जीत कछुए की हुई, यानी कि फरीद एक्सप्रेस की, कि जिसके रोडी से चलने के बाद स्टॉपेजेस भी ज्यादा थे और फिर भी वो कराची पहले पहुंच गई। खैर थोड़ी ही देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन को भी पाली जाने से निकलने का सिग्नल मिल गया और फिर हमारी ट्रेन भी हैदराबाद की तरफ चलने लगी, लेकिन हमारी ट्रेन फिर भी हैदराबाद नहीं पहुंची।
पाली जानी से निकलने के बाद सीन ये हुआ कि जिस सक्कर एक्सप्रेस को हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिलीफ देने के लिए गया था, वो सक्कर एक्सप्रेस पाली जानी रेलवे स्टेशन से अगले स्टेशन यानी कि अल्लादीनुसान रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर रुकी हुई थी और इस ट्रेन से आगे निकलने के लिए हमें अल्लादीनुसान रेलवे स्टेशन की डाउन लूप लाइन का इस्तेमाल करना था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेन अल्लादीनुसान रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से गुजरी और यूं हमारी मुलाकात हुई एक और ट्रेन के साथ जिसका लोकोमोटिव HGMU 38212 भी फेल हुआ था। और फिर साथ ही हमने इस 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस को अल्लादीनुसान रेलवे स्टेशन पर ही ओवरटेक कर दिया और अपनी मंजिल यानी कि कराची की तरफ चलने लगे। तो दोस्तों ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कछुए और खरगोश की, जिसके अहम किरदार खैबर मेल और फरीद एक्सप्रेस ने निभाए कि जिसमें आपने देखा कि हमारी एक ही ट्रेन से 4 बार मुलाकात हुई और साथ ही हमने इस पूरे जर्नी में 2 ट्रेन के लोकोमोटिव्स को भी फेल पाया। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि पहले किस ट्रेन का ट्रैवल जर्नी देखना चाहते हैं, खैबर मेल का या फिर फरीद एक्सप्रेस का। खैबर मेल का जो होगा वो होगा पन्नागल रेलवे स्टेशन से लेकर कराची तक खैबर मेल की बिजनेस क्लास में, जबकि जो फरीद एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी होगा वो होगा लाहौर से लेकर कराची तक फरीद एक्सप्रेस की AC स्टैंडर्ड क्लास में। तो अब ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।